ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य हैं। सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। बेहद के मालिक बनते हैं। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? बाबा कहते हैं, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूं। जब तक मैं न आऊं तब तक मूंझा हुआ सुत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूं। सूत मूंझा हुआ है। सूत मूंझा हुआ का मीनिंग समझता है, उम्मीद है सबको। नहीं समझता है तो पूछना। बाबा कहते हैं, मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। मतलब कोई बाबा इस तरीके से रिद्धि सिद्धि नहीं दिखाता है। मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने, है ना। तो इसलिए आप में से भी जो हम्म। हीलिंग के क्षेत्र में है, वो भी अभी थोड़ा थोड़ा अपना शिफ्ट करो, है ना। लोगों के हीलिंग से ज्यादा अब उनको ट्रेनिंग देना शुरू करो, या फिर ट्रेनिंग से भी ज्यादा हीलिंग के साथ साथ उनको बताओ कि कैसे उनकी खुद की जिम्मेदारी है खुद के प्रॉब्लम्स को हील करना। कर्मों का ज्ञान दो अगर कोई हीलिंग के क्षेत्र में है तो। क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा भी बोलता है कि मैं तुम्हारा सूत मूंझा हुआ आकर सुलझाता हूँ। बाकी वो सुलझाना किसको है? प्रैक्टिकली हमको ही है। वो ज्ञान देता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, केयर देता है। हम अटक जाते हैं तो हमको बाहों में भर लेता है, फिर से चढ़ो बल भरता है। लेकिन भरना किसको है? खुद में। वो हमारा खुद का स्वयं को। ड्यूटी है। तो वो बाकी मैं स्वयं को कोई, करना है। हाँ, कोई कृपा व आशीर्वाद नहीं करता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। चाहे तो कर सकता है, पर क्यों नहीं करता? क्योंकि ड्रामा के बंधन में बंधना उसको अच्छा लगता है। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। सभी बाबा को बोलना है। जब बाबा ओम शांति बोलता है तो सभी को कंपलसरी माइक खोल के डबल ओम शांति बोलना है। ओके। हाँ, बोलते हैं ना, डबल डबल ओम ओम शांति। शांति जो नहीं है ना उनके लिए बोला जाता है, सरिता बहन। जो नहीं माइक ऑन करते उनके लिए बोलते हैं। आप तो कंटिन्यूअस रखते हो, वीडियो ऑन रखते हो, ऑडियो ऑन रखते हो, इंटरैक्ट करते हो, मुरली के बीच में भी रिप्लाई भी करते हो। बाकी सब लोग जो माइक ऑफ करके बैठते हैं, उन लोगों के लिए भी है कि इंटरैक्टिव रहा करो मुरली के बीच में, ताकि आपको भी मुरली का मजा आए। वरना पता नहीं, कुछ कुछ शायद चलते फिरते काम करते भी मुरली सुनते हैं। मजबूरी नहीं होते हुए भी किसी ने ऐसा रूटीन बनाया है, तो फिर मुझे लगता है इसमें इंटरेस्ट आता परिवर्तन है। करना चाहिए। मुरली सुनने में इंटरेस्ट आता है। बैठ के अगर सुने, अच्छे से नोट्स लेते हुए सुने, तो फिर वो मुरली का रिस्पेक्ट है। अगर आपको यही एक मुरली आप सुनते हो तो, अगर आप सेंटर पे जाते हो तो फिर वहां पे आप नोट्स लेके सुनो। फिर आपको, अगर समझो सुबह सुबह टिफिन या कोई काम है तो अलग चीज है, पर मजबूरी नहीं है तो फिर इंटरैक्टिव रहना चाहिए। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। अब इतना बोलने के बाद में भी सिर्फ 4-5 माइक ऑन हुए हैं। बाकी सब लोगों ने बाबा को डबल ओम शांति बोला ही नहीं। हमको नहीं बोलना है। भगवान मुरली सुना रहा है तो उसको एटलीस्ट गुड मॉर्निंग ओम शांति ये तो बोल सकते हैं। गुड ठीक है। मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। चलो। गुड ठीक है। मॉर्निंग बाबा। गीत के अक्षर सुन करके हम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि सम्मुख बैठे हैं, है ना। मतलब हम्म। रोमांच खड़े हो जाने चाहिए हमें। उस गीत के अर्थ में टिकना है। बाकी फैसिनेट नहीं होना है, आकर्षण में नहीं आना है चीजों के। हमको गीत के शब्दों में भी नहीं फंसना है। हमको उस गीत से, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। कभी कभी हम उन चीजों में फंस जाते हैं, तो उसमें फंसना नहीं है। गीतकारों में फंस जाते हैं, गीत लिखने वालों में फंस जाते हैं, गीत के शब्दों में फंस जाते हैं, म्यूजिक में फंस जाते हैं। तो वो नहीं करना है। लगता है आत्मा को कुछ कुछ चीजें पसंद आती है, लेकिन मेन चीज है वो गीत से हमारी अवस्था बन जानी चाहिए। और फिर गीत नहीं बजा तो भी उस अवस्था में हमको टिकते आना चाहिए। दोनों भी चीजें हैं। तो बाबा कहते हैं, सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान आचार्य कोई भी है, तो बेहद का बाप ही हर 5,000 वर्ष के बाद आता है, ये उनको ज्ञात नहीं है। है ना। बाबा कहते हैं, बाप भी ऐसे कहते हैं जैसे
हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। जैसे हम को कहते हैं कि जैसा हूं मैं बाबा, मैं वैसा आपका हूँ। बाबा भी कहते हैं तुम भी मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। फिर पिता कहने से खुशी क्यों होती है? जिसको बोलते हैं पिता परमात्मा, उसको ध्यान, उसका ज्ञान ही नहीं है, लेकिन खुशी क्यों होती है? इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। कभी सोचा भक्ति में? हमने तो ऐसा एक दो बार सोचा था, पर बाकी दुनिया के अंदर भी जैसे भक्ति करते हैं तो जनरली ये सोचा नहीं जाता, मतलब हर टाइम तो नहीं सोचते। तो बाबा कहते हैं कि सोच भी नहीं चलती है कि पिता कहने से खुशी कैसे हो, खुशी क्यों नहीं होती है? अगर परम पिता परमात्मा बोला जाता है उसको, तो खुशी क्यों नहीं होती है? ये भूल गए हैं। वो बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, वरना परम पिता तो सारी दुनिया बोल रही है। तो फिर टिकते क्यों नहीं है? उसके वर्षे की अधिकार की वो फीलिंग्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? मैसेज में डालो, मैसेज लिखो सभी या बोलो। बाबा पता को नहीं पाप दीदी बोलने किसी के बाद भी वर्षा का फीलिंग, वो मुख मीठा क्यों नहीं हुआ लोगों का, हम सबका? पता नहीं है दीदी क्योंकि किसी उन्हें को भी। समझ नहीं है, बगैर इसीलिए समझ के केवल, रटा हाँ, रटाया करते रहते हैं। हाँ, केवल लोगों का एक प्रोटोकॉल बोल के हमने बोला, या अपने माँ बाप का सुन के बोला, अपने दादा परदादाओं को परंपरागत वो लोग करते थे इसलिए हमने किया। बाकी अपने इंटेंस लव से उसको याद करने वाली गोपियाँ, मीरा जैसे बहुत कम थे। तो बाबा खुद समझाते हैं कि ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है। चली गई सबकी बुद्धि परम धाम में टिकाए। हाँ, 30 सेकंड के चले लिए चलो सेट हो जाओ, आवाज से परे। आ जाओ, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई। बाबा आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है, सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। किसके सम्मुख बैठे भाई सभी? उस बाप के सदगति सम्मुख। दाता पतित पावन बाप के सम्मुख बैठे हैं। ओके। बाबा कहते हैं तुम हो मोस्ट बिलव्ड चिल्ड्रन। बिलव्ड शब्द अपने आप में विशेष है। बिलव्ड मतलब बहुत, जिसको सभी प्यार बहुत करते हैं, स्वीट। उसको बोलते हैं बिलव्ड। लाडला। टू मच लाडला, टू मच। तो बाबा कहते गाते भी है, सर्व का पति पावन, मोस्ट बिलव्ड स्वीट चिल्ड्रन। हमको बोला आज बाबा ने, अपना स्वमान लिख लो आज, कि मैं भगवान का मोस्ट बिलव्ड स्वीट चिल्ड्रन हूँ। इंग्लिश में है ना? मतलब मोस्ट हम्म। मतलब बहुत ज्यादा, बिलव्ड मतलब लाडला जो बोला, स्वीट मतलब मीठा, चिल्ड्रन मतलब बच्चा। ठीक है। तो भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। आज तो बाबा भारत के लिए विशेष अपना प्यार दिखा रहे हैं। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। थोड़ा सा इंटेंस में फील करो कि ये भारत के 5 तत्वों को और भारत की धरती को कैसे फील होता होगा जब परमात्मा इस धरती पे आता है। तो जब जब बाबा की पधरामनी होती थी, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मधुबन के फूलों का, बगीचों का, हर चीज का मुआयना किया। किसी को पता है ये? तो उनको नजर आया कि वहां के जब बाबा का मिलन होता है, बाबा मिलन, उस टाइम पे जब बाबा आते हैं ना, तो लिटरली शाम का समय होने के बावजूद भी कितने सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ये हमने सुना था उस टाइम पे, अब बाद में अभी इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये देखो प्रकृति भी भगवान का स्वागत करती है। सोचो। इसलिए तो मधुबन में भले अभी अवतरण नहीं हो रहा है,
फिर भी अभी भी गए तो क्या अनुभूति है। अभी भी पांडव भवन की में जाकर आप कुटिया में और चारों धाम में जाके बैठो, तो आपके वहां के थोड़े समय की अनुभूति आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। जिसका जिसका ऐसा अनुभव है कि पांडव भवन में किया हुआ योग बहुत पावरफुल होता है, वो थम्स अप करो, है ना। क्यों होता है, देखो भगवान ने जहां पर कर्तव्य किया वो प्रकृति भी तो कैच करती है। तो भारत ही प्राचीन देश है, और कह देते हैं, कौन कहते हैं कि भारत सिर्फ था, कि भारत ही सिर्फ था, भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते हैं, कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था, मतलब दुनिया वाले फॉरेनर्स या दूसरे कंट्री वाले अपने देशों को नीचा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पे ऑब्जेक्शन लेते हैं। अनेक अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। तो अभी क्या करते हैं, के पॉप गुड होप बोलते हैं ना, तो चाइना को, टिबेटियन कंट्रीज को वो लोग ज्यादा बोलते हैं कि वो लोग है ना उधर पूर्व की तरफ। तो भारत को जानबूझकर बीच में रख के नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। पर भगवान कहते, कोई कहते, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई, श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। तो ऐसे भी लोग अपोज जब करना होता है, अहंकार जब आ जाता है ना इंसान को अपने ज्ञान का, तो वो सत्य भी मानने को तैयार नहीं होता है, फिर वो सत्य को भी अपोज करने निकल जाता है। तो शल ऐसी बुद्धि किसी की ना हो। खैर, भगवान के यह सब रूप है, भगवान ही उनके रूप पर धरकर लीला करते हैं। 24 अवतार है, ऐसे कितने लांछन लगा देते हैं। तो भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, ये भी लांछन है। अभी तुम बच्चे जानते हो, सॉरी लांछन नहीं है, ये भी और एक्सपेक्टेशन है भगवान से, क्योंकि वो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। चाहना उसकी हो तो वो कुछ भी कर सकता है, वो बात तो सही बोल रहे हैं, है ना। लेकिन वो क्या करता है वो यथार्थ हमको बता रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं, अभी सुनो, आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। मतलब आज ऐसे बोलेंगे उत्साह में आके, और कल देखेंगे तो वो दूर दूर तक है ही नहीं, ज्ञान में ही नहीं है। तुम जानते भी हो कितने चले गए, हुए ना ऐसे एपिसोड्स बीच में हुए, जिन्होंने हाँ कितने जी। बड़े सॉरी, कि जिन्होंने कितने बड़े बड़े शिविर लिए, लाखों लोगों को, सॉरी, लाखों लोग उनके फॉलोअर बनने लगे, कितने लोगों को बाबा के गीतों पे एक्सरसाइजेस सिखाई। ऐसे लोग भी गायब हैं। आगे सुनो, कितने चले गए, फारकती दे दी, मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे। सोचो, मम्मा जैसी आत्मा के, मतलब विशेष आत्मा के साथ रहे हुई आत्मा है वो। मतलब केवल किसी के साथ रहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये भी हमको समझना है आज। केवल किसी के साथ रहने से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता। मम्मा के साथ रहे थे ना वो तो, कुछ तो ब्रह्मा बाबा के साथ भी थे ना मधुबन में, तो भी चले गए। तो बुद्धि जो अगर माया घुमा देना, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको, भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा हमको अपनी बुद्धि की संभाल करनी है, हमेशा अपने को व्यर्थ से, व्यर्थ के आकर्षणों से बचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो गुण है लेकिन अतिरेक हो जाए उसका, तो अवगुण है। कौन सी चीज है जो बाबा से दूर करती है, कौन सी चीज है जो ऐसी चीजों में फंसाती है, बाबा को छोड़ के उधर उधर चले जाते हैं। कभी किसी ने चिंतन किया है तो शेयर करो। ऐसी ज्ञान एक की ही, बहुत ज्यादा। नहीं, एक ही शब्द का उत्तर है, एक ही गुण है। जो गुण अलविदा अतिरेक हो तो गया तो अवगुण बन जाता है बाबा को छुड़ाने के लिए। ओवर ओ, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस, और बताओ। बहुत अहंकार। ज्यादा ज्ञान। अभिमान। अहंकार, और क्या बोला। ज्ञान जब अलबेला बहुत ज्यादा आ जाता है। एक ही शब्द देह का उत्तर है, बोल। एक ही शब्द का उत्तर देह। है। लंबे लंबे वाक्य नहीं है, एक ही शब्द का उत्तर दो। जिज्ञासा। यस, क्यूरियासिटी, देह। क्यूरियासिटी, जिज्ञासा, कि मुझे ये भी समझना है, मुझे वो भी समझना है। क्यूरियासिटी ये बहुत मतलब गुण है ये। बच्चों को हम अभी सिखाते हैं स्कूल में जा जाके, क्योंकि आजकल बच्चों में क्यूरियासिटी नहीं रही, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रही, तो इसीलिए क्यूरियासिटी होनी चाहिए समझने की, है ना। लेकिन अतिरेक नहीं होना चाहिए। वो अति समझने के लिए, चलो वहां पे जाके वो लोग क्या सुना रहे वो भी देखो, इसीलिए लोग भाग गए। और वो अतिरेक में गए, ये भी किया वो भी किया, वो जिज्ञासा पर कंट्रोल नहीं रहा, ज्ञान युक्त जिज्ञासा नहीं रही, या बाबा को साथ नहीं रखा, और सेकंड में पैर फिसला। तो इसीलिए अपनी जिज्ञासा पर हमेशा अपना वॉच होना चाहिए, बहुत कंपलसरी है।
मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते जो एकदम नीचे पड़ जाते। इसलिए हमेशा एक वाक्य बाबा को बोलते रहो, बाबा मैं आपका हाथ छोड़ भी दूं ना, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। या सीधा पहला वाक्य भी काट दो, बोलो बाबा मेरा हाथ हमेशा थामे रहना, बाबा हमेशा मुझे पकड़े रहना, बाबा मुझे बेवफाई से हमेशा बचाए रखना, मैं हमेशा लॉयल रहूं आपसे। इतने कुछ वाक्य बाबा को जरूर बोला करो। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, हम बच्चे अपने को देखते हैं क्या बनते हैं, है ना, और दुनिया में क्या लगा हुआ है। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। आजकल थर्ड आई ओपनिंग पे इतना चल रहा है दुनिया में, क्या क्या चल रहा है, लोग कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन वहां पे बैलेंस होना चाहिए। बाबा कहते वहां कोई हद की बात ही नहीं है, यहाँ हदें लगी हुई है। कहते हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। हमारे कितने ऐसे सैनिक हैं जो केवल बाउंड्री क्रॉस होके उधर चले गए, उधर प्लेन गिर गया तो उनको, जैसे पाकिस्तान वालों ने अलग, इन्होंने तुरंत कैद में रखा हुआ है। तो ऐसी कितनी केसेस होती है। देखो इतना नफरत, यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर, बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। और यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, भारत में तो दूसरों के टेरेस पे बॉल चला गया, पतंग चली गई, तो है ना, जाके बोलते हैं आंटी आपके से इस पे बॉल चला गया, जाकर लेकर आते हैं। मतलब इतना प्यार से पड़ोस में रहते हैं। लेकिन पड़ोस पड़ोस में रहने वाले देश प्यार से नहीं रह सकते। सोचो, तुम तो जानते हो बरोबर, बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं अपार सुख देता हूं, हम अब माया से हारो मत, तुमको मैं अपार सुख देता हूं, अब माया से हारो मत। अभी 30-35 सेकंड के लिए वो अपार सुख को एक बार फील करें। महसूस करेंगे। सुख क्यों नहीं बोला, अपार शब्द क्यों यूज किया बाबा ने। उस अपार को फील करो कि ऐसा क्या होगा सतयुग में जो बाबा उसको अपार बोलते हैं। अभी ऐसा बाबा मिलने के बाद कौन सा वाला सुख मैं प्राप्त कर रही हूँ जो जिसको बाबा अपार बोल रहा है। कर रही हूँ क्या मैं वैसा सुख फील, या मैं सादा सादा सुख फील कर रही हूँ। पहले जब मैंने भक्ति की थी तब का मेरा सुख अनुभव, और अभी बाबा का बनने के बाद वाला मेरा सुख का अनुभव, इसमें कुछ डिफरेंस है भी या नहीं है। नहीं है तो मुझे 20 नाखूनों का जोर लगाना है कि मैं वो अपार सुख अनुभव करूं, क्योंकि यही समय है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की, यही बहार है। तो अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर है, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें एक दो कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। ऐसा होता है, बहुत घरों में ऐसा होता है। अगर ब्लैक का पैसा आता है घर में, है ना, तो कंपलसरी ऐसा होता है कि बच्चों पर उसका इफेक्ट होता है। क्योंकि जनरली पैसा कमाते हुए क्या बोलते हैं कि हम बच्चों के लिए या इनके लिए कमा रहे हैं। और फिर उस आए हुए ब्लैक पैसे का अगर बच्चों पे इफेक्ट होता है तो बच्चे बिगड़ते हैं। तो फिर बच्चों के लिए बहुत परेशानी होती है, या तो चैलेंज वाले बच्चे पैदा होते हैं। आप जनरली देखो जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी पैसा घर में लाते हैं, ऐसे प्रोफेशन वाले लोगों के घर में कंपलसरी उनके क्लोज, एकदम क्लोज वाला कोई ना कोई रिलेशन चैलेंज में होगा। हाँ। हमेशा उसको उसकी फीलिंग रहेगी। हम्म। हम्म। तो ये यस। है धन का इफेक्ट। अगर इस पे आपको और गहराई से स्टडी करना है तो मधुबन से एक बुक मंगाओ, जिसका नाम है, आप सेंटर पे मिलेगा तो अच्छा है, पवित्र धन। हमारे सम्माननीय रमेश भाई जी, यज्ञ के जो सीए थे, उन्होंने वो बहुत ही गहराई से चिंतन करके लिखा हुआ है, पवित्र धन।
तो उस पवित्र धन की बुक में धन का कैसे हमको बीके बनने के बाद बहुत ध्यान से परहेज के साथ उपयोग करना है, लेन देन करनी है, ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है। हमने पढ़ी तो नहीं, पर हमारी मम्मी ने सब बुक सारे बुक्स 60 के 60 बुक्स पढ़े थे। तो वो सब पढ़ने के बाद हमको सारांश बताती थी। तो अभी पढ़ने का बाकी है, पर जिनके पास भी है वो जरूर पढ़ो। तो बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। हम बच्चे जानते हैं सारी दुनिया इस बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ से एक ध्यान में आ रहा है। अगर आप में से कोई बुक पढ़ रहा है, कोई भी यज्ञ की बुक पढ़ रहा है, तो आप अगर वो बुक पढ़ते हो ना, तो उसकी नोट्स निकालो और अच्छे से निकालो। मतलब आप ऐसे पढ़ो उसको, खुद के लिए मत पढ़ो। ऐसे फील करो कि आपको लोगों के साथ शेयर करना है। और मुरली चिंतन ग्रुप आपके लिए ओपन रखा हुआ है। तो मुरली चिंतन नाम है ग्रुप का। तो मुरली चिंतन ग्रुप में आप मैक्सिमम सब लोग ऐड हो। तो आपको क्या करना है, आपका बाबा का जो बुक आपने पढ़ना हो गया, तो जो सारांश जो आपने उसमें से नोट्स निकाले अपने नोटबुक में, फिर वो नोट्स सारे ध्यान से आप पढ़ते हुए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के मुरली चिंतन में डाल दीजिए कि हमने ये वाला बुक पढ़ा, इस बुक का ये सारांश है। तो जो लोगों को पढ़ने नहीं आता है उनको भी फायदा होगा, और जिनका वो बुक पढ़ना नहीं हुआ है उनको भी वो बुक का सारांश मिल जाने से मैक्सिमम या तो उमंग उत्साह आएगा, वो खुद पढ़ लेंगे, या तो उनका समझो पढ़ना हुआ ही नहीं संगम युग में, तो वो आपके वजह से आपको दुआएं मिल जाएगी, उनका वो बुक पढ़ना हो जाएगा। उसको बुक सर्कल बोलते हैं, रीडिंग सर्कल। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि मैंने पढ़ा हुआ बुक मैं आपको सुनाती हूँ, आपने पढ़ा हुआ आप सुनाओ। हाँ, हर एक का एंगल अलग अलग होता है सुनने का। किसी का लाइफ में वही एंगल होता है तो वो उतने पॉइंट उसमें से कलेक्ट करता है। खुद पढ़ने से तो बेहतरी होती है, पर ठीक है, कुछ न पढ़ने से तो ऐसे सारांश वाले ऑडियो सुनने में बहुत फायदा है। तो ऐसे अगर आप लोगों में से जो पढ़ने के शौकीन हैं, वो लोगों के लिए ये ऑफर है। कौन कौन करेगा, मैसेज में डालो कि हाँ हम अपने पढ़े हुए बुक्स की ऐसे ही डालते रहेंगे। ओके। तो हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले जाते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। होता है ना, लोगों की मृत्यु के बाद उनके गांव में ले जाके उनको दफना ये करना किया जाता है, अंतिम विधि। क्योंकि उस जगह से, जिस मिट्टी में जन्म हुआ, खेले बड़े हुए, उससे थोड़ा मोह तो होता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन हम बच्चों को होना चाहिए क्या? हमको नहीं होना चाहिए। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहते हो, क्या कहते हो तुम बच्चे कहेंगे, हम फिर से सो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है, कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। बाबा कहते हैं हम मालिक थे और हम कहाँ से कहाँ आकर पड़ गए हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को समझना है ना, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। ठीक है। ओके मीनाक्षी बहन, ड्रामा को तो समझना है। देखो एक ही व्यक्ति ने रिप्लाई किया, 22 लोग ज्वाइन हैं हम सब, लेकिन क्या कौन सा बुक पढ़ा, उसका सारांश शेयर करने के लिए बोला। अब मुझे नहीं लगता एक ही व्यक्ति पढ़ता होगा यहाँ पे, बहुत लोग बुक पढ़ते होंगे ना। और नहीं पढ़ते तो बहुत ही दयनीय चीज है। फिर तो ध्यान देना पड़ेगा हमको, इस पे काम करना जरूरी है। जगदीश भाई ने इतनी मेहनत कर करके इतने सारे बुक्स लिखे हैं, तो पढ़ने का मन में ठानो आज, और कुछ न कुछ पढ़ो। ओके। ड्रामा को तो समझना है ना, एटलीस्ट बाबा की जीवन कहानी तो पढ़ लो, उतना एक तो पढ़ लो। ओके, मौलिश्री बहन और मीनाक्षी बहन दोनों ने कमिट किया है। ओके, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। हम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है इस ड्रामा में। कॉलर टाइट करो, सोचो, नशा चढ़ाओ कि मुझ ब्राह्मण का इस पूरे कल्प ड्रामा में इतना ऊंचा पार्ट है। सारे विश्व के मालिक हम बनते हैं, बहुत सुख भोगते हैं। हमारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नर्क। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। लखपति को अगले जन्म में भी लखपति बनना है तो क्या होता है बताओ तो, क्या है राज? धन का भी राज सदा तो श्री जानना लग पर चाहिए। चलेंगे। क्या करना होगा? मैग्नेट खींचता है ना, बाबा की श्रीमत लखपति पर को लक चलेंगे। खींचते हैं।
नहीं, लखपति सिर्फ मैग्नेट से बन जाएगा? अगले जन्म में उसका फिर से वो लखपति बने, इसके लिए क्या है सॉल्यूशन, आप क्या देंगे? अगर आपके पास कोई आता है बोलता है मैं इस जन्म में तो मेरे पास बहुत पैसा है पर मुझे अगले जन्म में भी बहुत चाहिए, मुझे कोई राज बताओ, तो मुझे कोई हिंट बताओ, क्या बताएंगे आप उसको? धन का दान। दान देना होगा इस जन्म में, जब दान देंगे तो फिर अगले जन्म में फिर लखपति यस, बनेंगे। इस जन्म में निस्वार्थ भाव से और बहुत आत्माओं को अगर सहयोग करेंगे धन का, तो अगले जन्म में धन मिलेगा। ये और क्या क्या राज बताता है बाबा? क्या दिए से क्या बनता है, हमेशा बाबा मुरलियों में बोलता है। दीदी अगर हॉस्पिटल बनवाएंगे तो सेहत बहुत अच्छी मिलेगी हमें। करेक्ट, अगर हॉस्पिटल बनाएंगे तो सेहत बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर हम एजुकेशन एजुकेशन में एजुकेशन देंगे तो देंगे, पढ़ाएंगे, एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बांटेंगे। खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, सेंटर स्कूल खोलेंगे। सिर्फ खोलेंगे नहीं, पैसा कमाने के लिए भी खोलते हैं लोग हाँ। खोलेंगे नहीं, लेकिन लोगों को वहां पर सुविधाएं देंगे या दूसरों के एजुकेशन में हेल्प करेंगे। जैसे चेतना फाउंडेशन में यहाँ पे बच्चों के एजुकेशन के लिए मदद मिलती है, हमने चेतना उसी आधार पर शुरू किया है। यहाँ पर किसी को भी पैसा नहीं दिया जाता, बाबा ने जो धन देने के लिए बोला है ना, उसी भगवान की श्रीमत पर ही यहाँ पे चलता है। कि भगवान की श्रीमत है, किसी को हाथ में पैसे नहीं देना है, भिखारी को 1 रुपया भी नहीं देना है, और भोजन भी खिलाने बाबा की के जरूरत नहीं भंडारे है में डालते हैं। आपको। बाबा के भंडारे में डालते हैं। हाँ, बाबा के भंडारे में सफल करने से तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो सतयुग में जमा होता है। लेकिन अगले जन्म का या इस जन्म का भी डिपॉजिट होता है, स्थूल दान से भी होता है। कि किसी को पढ़ाई की जरूरत है, आपके मौसी है, आपके घर में काम करने वाली माइयाँ है, आपके आसपास में कोई जरूरतमंद है, तो उनको अगर एजुकेशन में आप हेल्प करते हो, एजुकेशन को बाबा सपोर्ट करता है, तो उनके एजुकेशन को अगर आप सपोर्ट करते हो ना, तो एजुकेशन से इंसान की बुद्धि ये होती है, कुशाग्र होती है। और उसको एजुकेशन, जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, आप देखो फर्क तो पड़ता ही है पढ़े लिखे व्यक्तियों के चाल चलन में और ना पढ़े हुए के चाल चलन में, बहुत डिफरेंस है। बहुत कम लोग हैं जो बगैर पढ़े लिखे उनके लाइफ में विजडम दिखता है, फिर उनके लाइफ का विजडम का आधार है उन्होंने भक्ति बहुत अच्छी की है, या उन्होंने भक्ति के शास्त्र अच्छे से समझे हैं और उसको जीवन में धारण किया है। तो फिर बगैर पढ़े लिखे भी लोग बहुत रॉयल होते हैं। हमारी दादी को हमने देखा है, वो शायद 6th या 8th तक पास थी, लेकिन बहुत रॉयल्टी वाली चलन थी। ऐसे दादी जान की देखो 4th क्लास, लेकिन कितनी हाई क्वालिटी वाली रॉयल्टी थी दादी में, क्यों थी? क्योंकि उन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में लिया, उसके पहले भक्ति को अपने लाइफ में अच्छे से किया। तो ये सुधारती है चीजें, आपको एजुकेशन आपको सुधारता ही है। इसलिए आत्माओं को आप एजुकेशन में हेल्प करो, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर अभी भी स्थूल में आपके पास पैसा है तो ये दान करो। और जिन्होंने अपने लाइफ में पढ़ाई के स्ट्रगल देखे हैं, जिनकी खुद की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकी, या आपको मन मार के घर में बैठना पड़ा, आपके माता पिता ने आपको नहीं पढ़ाया, ऐसे भी होंगी ना, यहाँ पे माताएं भी ज्वाइन है, तो आप लोग ऐसे एजुकेशन के लिए डाल सकते हो। थोड़ा बहुत तो भी करो, ताकि अगले जो भी जन्म है उसमें पूरा मिलेगा। बाबा के यज्ञ में तो करो ही करो, और ऐसा भी दान करने का सोचो, तो तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, कुसुम दीदी, यह है नर्क। शांति, कुसुम दीदी ये हम लोग से करवाती है। बहुत अच्छा। हम तो करते यहाँ हैं। के सुख काग्विष्ठा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। अंडरलाइन पॉइंट हम्म। लिख लो अपने पास, जो लिखते हैं। बाबा कहते हैं धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर सीधा चलना चाहिए बाबा से, वरना वो भोला गजब का गोला है। अगर उसकी मार पड़ी तो बहुत है, फिर कहीं का नहीं होता इंसान, पर वो नहीं होता ऐसे, अफकोर्स नहीं करता बाबा तो। भोलानाथ भी है, आंखें बंद करके बैठा है, हम कितनी भी गलतियां करते हैं तो। पर धर्मराज बनेगा ना, तब समझेगा कैसे आग उगलती है, कैसा तांडव होता है। तो सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता, द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। अब ये वाक्य भी थोड़ा सा आज मुरली में क्यों आया है, इस पे थोड़ा सा चिंतन करना। ओके, ये अपने पास नोट करो, और ये आपके चिंतन के लिए छोड़ते हैं। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता है, ये क्यों बोला मुरली में? द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो, ईश्वर अर्पण
कहते हैं ना, ईश्वरार्पण मतलब शिवार्पण वस्तु, श्री कृष्णार्पण वस्तु जनरली बोलते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है। मतलब ऐसा भोलानाथ तो कहीं नहीं देखा है ना। दान किया किसी और के नाम से, बोला हमने श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, लेकिन फाइनली फल किसने दिया? सारे भक्ति का फल किसने दिया? हमने हमने किया बाबा ने। अलग अलग रूप में याद। हमने उसको जो है वैसा है याद किया ही नहीं। लेकिन बेचारे बच्चे, इनको नहीं समझ है। हमारी सारी गलतियां ढक ली उसने। हमने गलत स्वरूप से उसको पुकारा, हमने उसको ठिक्कर भित्तर में डाला, हमने उसको सर्वव्यापी बोला। लेकिन फिर भी रिटर्न देते रहा, रिटर्न देते रहा। वरना सोचो, द्वापर से यहाँ तक पहुंचते ही नहीं थे हम। हमारी भक्ति खत्म हो जाती थी अगर बाबा हमको रिटर्न नहीं देता था तो ईश्वर ईश्वर अर्पणम कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक ही बाप है। श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, मतलब मिलना होगा 100, तो सही नाम नहीं लिया इसलिए थोड़ा कम भी मिला होगा। अभी हम बच्चे जानते हैं, हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाप भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, पाप आत्माओं को ही कहते हैं। कला उतरती जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो अल्पकाल के लिए। अब तो 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है। मतलब पूरे द्वापर कलयुग में किया हुआ दान और अभी का दान, सब में श्रेष्ठ कौन सा दान है? क्या समझा अभी तक मुरली जो सुनी? द्वापर द्वापर कलयुग में जो किया हुआ दान है ना, वो अव्यभिचारी है। क्या है? कौन बताएगा? समझा नहीं। हमारा प्रश्न क्या था, ध्यान में आया? उसके जवाब में बताइए, आप उत्तर दीजिए। सुमति बहन। हाँ, अभी का किया हुआ दान अगर कहीं जाते हम लोग ज्ञान तो संगम युग में जब हम लोग बाबा के लिए करते हैं, तो हाँ, तो वो हम लोग को 21 जन्मों का वर्षा देता है। अभी आप चाहे यहाँ पे धन का दान करो या बाबा से मिले हुए ज्ञान का दूसरों को दान करो। यहाँ पे हम्म। बाबा के यज्ञ में धन, अपना तन दान करो। जो भी दान करेंगे उसका मिलेगा। ये दान जो संगम युग का दान है, ये सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है और इसका ही भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा महत्व है। अभी फिर से वो क्या बोलते हैं, कौन सा मास आ रहा है? अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है अभी फिर से इस साल, है ना। सोचो आप, कहते हैं उस अधिक मास में किया हुआ दान ज्यादा है। हमेशा किया तो चलेगा, लेकिन उस अधिक मास में लोग कंपलसरी दान करते हैं। क्यों? उसका फल ज्यादा है। ये कहाँ से आई बात? संगम पे जा संगम जा से। के लोग ना नदी के अंदर हम्म। खड़ा रह के दान देते, पता है, हमने देखा है ये। हमारे जो बुजुर्ग थे, वो तीर्थ यात्राओं पर जाते थे ना, तो साथ में एक ब्राह्मण जाता था हमेशा। क्योंकि मैं तो बहुत घूमी हूँ दादी के साथ में, तो देख ब्राह्मण कंपलसरी साथ में होता था। आप लोगों ने भी देखा होगा। एक ब्राह्मण को क्यों लेके जाते थे? तो कहते थे कि वहां पे नहाना होता था ना नदियों में, फिर वो नदी में भी उनको साथ में लेके जाते थे और वहां पे उनको दान करते थे। मतलब सोचो, इतना स्थूल चीजों को हमने महत्व दे दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो यहाँ का दान है। इस संगम पर किया हुआ दान बहुत फल देता है, 21 जन्मों का फल देता है। पर ये बुद्धि में से सिर्फ संगम याद रह गया, दान याद रह गया, पर संगम कौन है वो भूल गए हम। तो एक्यूरेट भक्ति में कितना फॉलो किया है सोचो आप। तो ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है। उनको तो कहते हैं राम राज्य। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाबा कहते हैं मैं राज्य नहीं करता। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है, तो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है। उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना की आदि मध्य एक अंत की। लीटर गाय बच्ची का धीमा लस्सी लेना जा। क्या बोला? बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, अपने माइक्स म्यूट कर लो। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है। चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया। असूल यह है ज्ञान का चक्र। यह ज्ञान लोप प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र है। ये एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। आज बाबा 3 चित्रों को महत्व दे रहा है।
बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मुंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं। कहते मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। देखो बाबा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग समझाता है। बाबा न्यूरोप्लास्टिसिटी समझाता है। ये सूत मुंझा हुआ शब्द अपने आप में न्यूरोप्लास्टिसिटी है। जिसको पता है वो समझ जाएंगे, साइकोलॉजी वाले जो है। कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ये हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मैं मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमार से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है, है ना। हमारी मीनाक्षी बहन बहुत बार ये बोलते हैं, जो शास्त्रों का शब्द है कर और पा, कृपा। तो बाबा कहते हैं मैं नहीं करता, तू कर और तू पा। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। एक्चुअली हमने आशीर्वाद के लिए बुलाया था, हमको तो पता भी नहीं था उसको कैसे बुलाना चाहिए। ये तो बुलाना कैसे चाहिए ये भी उसने आके बोला, है ना। इसलिए मैं तो एक गाना हमेशा बोलती हूँ, बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं। मुझे प्यार करने की आदत नहीं थी, है ना, द्वापर युग से। बताओ तुम्हें याद कैसे करूं, मुझे याद करने की आदत नहीं थी। मैं जैसा भी हूं बस तेरे सामने हूं, है ना। मुझे कुछ छिपाने की आदत नहीं। तो दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या। तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बना हुआ शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हम बीमारी से आकर हमको अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके। मतलब बाबा आया है बड़े रोल के लिए और हम उससे छोटे छोटे रोल प्ले करवाना चाहते हैं। बाबा कहता है डॉक्टर है ना तुम्हारे पास, उससे करो। पार्ट तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है। लेकिन एक बात है, योग अगर अच्छा है तो हमको सही डॉक्टर मिलता है। अगर योग अगर अच्छा नहीं है तो भटकते रहते हैं, ये बात तो है। तो सही डॉक्टर भी मिलना इलाज के लिए स्थूल में भी, ये भी योग का फल होता है। तो अभी तक बाबा कहते हैं कि जो पीछे आते हैं उनको शांति मिलती, कितनी शांति कितनी मिलती है। अभी तक आते रहते हैं, मतलब ऊपर बैठे हुए हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। तो ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे। और हम कब से उतरे हुए हैं इस, क्या कहेंगे, आवाज की दुनिया में। इसलिए हम अभी ज्यादा वैरागी बन सकते हैं। वो लोग अभी अभी उतरे हैं तो उनको भी वैरागी चढ़ता है, क्योंकि उनको तो इतनी आदत पड़ी है। हम लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कितने सालों से 5,000 वर्ष से देख ही रहे हैं यहाँ की गड़बड़। तो बाबा कहते पाठ बदल नहीं सकता। समझाते हैं बाबा, शांति धाम में तो बहुत आत्माएं रहती है। जो पिछाड़ी में आती है वह ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी वालों को पिछाड़े में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है। ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब कुछ तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे। और आज देखो, आज तो कितनी अलग अलग प्रदर्शनियां हैं। हर एक विंग की अपनी अपनी प्रदर्शनी है आज, है ना। आप लोगों को पता होगा, जाकर देखना, मधुबन में जाते हो ना तो हर एक विंग के ऑफिस में जा जाके विजिट करना। हर एक का अपना अपना बुकलेट है, हर एक का अपना अपना बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने बोला बहुत चित्र निकलेंगे। तो कल्प पहले मिसल निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बैठ के स्पेशली ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शंस में शिव बाबा की श्रीमत ले लेके संदेशियों को बुला बुला के सीढ़ी बनी है। सीढ़ी ऐसी नहीं बनी है। पांडव भवन में लगाए हुए चित्र वो ओरिजिनल चित्र है, सोचो। तो बाबा के हाथों से लिखे हैं। तो अब फिर सीढ़ी निकाली है। बिल्कुल ही बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर शांति का सागर, वह हमको इस तरह इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं, ये है। मैं आता ही उनमें हूं जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो, बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में यह बातें है नहीं। कहते बाबा ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते हैं, गीता पढ़ते थे। तो मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने, ब्रह्मा बाबा ने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते मैं सब जानता हूँ। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं जिससे विश्व के मालिक बनते हो। देखो एक ही वाक्य में ब्रह्मा बाबा के भी शब्द आए और शिव बाबा के भी आए। तो बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूलते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ।
मतलब सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो, बाकी 16 घंटा जो करना है सो करो। बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो। सोचो उस 16 घंटे में भी बाबा को बुद्धि से तो याद करना है, तो आराम से कर सकते हैं। तो इतना पुरुषार्थ करो। 8 घंटे का बाबा ने आज फिर से याद दिलाया। तो जो कर्म हम करते हैं कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। कर्म करते करते अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते हैं, तो आज दिन भर में ना 8 घंटे का टारगेट रखो। और शाम को सोने के पहले ग्रुप में डाल देना कि आज आपका 8 घंटे का टारगेट कंप्लीट हुआ क्या, कितना घंटा योग हो सका आपका, है ना। और नहीं लिखना हुआ तो अपने चार्ट में लिख देना। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते, लेकिन लिखना जरूर ना, कंपलसरी लिखना। सुबह से चालू हो गया, सुबह 3:30 बजे से चालू हो गया। अभी यहाँ पे गिनती मत करो, लास्ट में रात में सोते हुए अच्छा काउंट दीदी, कर। अभी जैसे हम लोग मुरली चिंतन, मुरली अभी सुन रहे हैं, तो हाँ, योग तो बाबा के साथ ही है, तो इसको काउंट करेंगे क्या? इसको दादी तो बोलती थी इस, काउंट नहीं कर सकते इसको। मुरली नहीं, इसको अलग है, कर्म योग ही क्योंकि बोलते मुरली हैं। में हमारी बुद्धि से हम ये कर रहे हैं, तो वो कर्म योग अलग हो गया। बैठक योग अलग हो गया। तो बैठक योग 8 घंटा होता है क्या, चेक करो। वैसे होता नहीं है अच्छा पर ठीक है। चेक करो, किसी का हो जाए तो माशाअल्लाह। तो बाबा कहते हैं वो बैठक योग अलग है कि स्पेशली हम बैठे हैं। और उसके अंदर भी सूक्ष्म दीदी। में जाओ ना हाँ, आप, तो व्यर्थ विचार हम कितने चले। अमृत वेला भी इसमें काउंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अमृत वेला तो योग ही है ना। अमृत वेला हम बाबा को याद कर जी। रहे हैं, तो घंटों के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। लेकिन और भी सूक्ष्म जी चेकिंग दीदी। करनी है ना खुद की, तो कितना समय हम्म। गीतों के आधार पर योग किया, कितना समय म्यूजिक के आधार पर योग किया, कितना समय दूसरों की कमेंट्री सुन सुन के योग किया, और फिर कितना जैसे अभी समय। बाहर निकलेंगे दीदी, तो हाँ, ध्यान में अगर बाबा को जैसे लेके चलते हैं तो वो काउंट होगा कि नहीं? वो कर्मयोग में वो काउंट कर्म होगा ना योगी, आपका। वो कर्मयोग में वो काउंट कर्म होगा योगी आपका। होता है। लेकिन तो अभी बातचीत जो कर रहे आठ हैं हम। घंटे का 8 घंटे का जो स्लॉट दे रहे हैं उसमें हम डाल सकते हैं उसको? डालो, चलो वहां से तो शुरुआत करो। डालो, आठ हाँ घंटे में दीदी, थोड़ा कर्मयोग सा डाल दो। कंसेशन दीजिए। हाँ, नहीं डालो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होगी। फिर सूक्ष्मता में जाओ। फिर वो 1 घंटा हम बाबा की याद में बैठे, तो एक्चुअली पूरा 1 घंटा जमा ही नहीं होता। उसमें 50 चीजें हमारे दिमाग में आती है और हम फिर से खुद को लेके आते हैं। एक्चुअली बीज रूप में बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं तो बहुत अच्छे से अमृत वेला बीज रूप अवस्था में किया। बहुत कम 5 सेकंड 10 सेकंड भी बुद्धि नहीं टिकती है। उतने में विकर्म विनाश होते हैं। बाकी इधर उधर का ही सोचते हैं हम। तो अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था तब होगी, तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं। भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। इसीलिए ना खुद को भ्रम में मत रखो। कुछ लोग खुद को भ्रम में रखते हैं कि हम तो बहुत अमृत वेला से योग चल रहा है हमारा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक्चुअली अगर हमारा इतना गहराई से योग होना, तो हमारी आवाज की स्पीड, हमारे बोलने का टोन, और हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम ही फिनिश हो जाएंगे। इतना कर्मातीत ही हो इंटेंस जाएंगे। कर्मातीत हो जाएंगे हम। और आवाज में नहीं आएंगे। हमारे आवाज का टेक्सचर ही, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, इससे बहुत शांति वाला और इससे बहुत मधुर वाला आवाज निकलेगा फिर, अगर सच में हम उतना योगी बन जाएंगे। और ये जो हम रोते रहते हैं ना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बाबा को लिखते रहते हैं अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, वो आएंगे ही नहीं। अगर सच में 8 घंटे का योग किया ना, तो कुछ दिनों में ओम शांति हो गया न्यूज सुनने को मिलेगी। पर अभी भी जिंदा बचे ना हम इधर, मतलब उतने लेवल पे नहीं पहुंचे ठीक है बहुत। दीदी। या संभाजी नगर में एक आत्मा है, बाबा की बच्चा है, उनका 8 घंटे का योग है। कितने दिनों से उनका वो शेड्यूल है। और ऐसे चेहरे पे ग्लो है उनके, पर इतने शांत है। मतलब उनकी बच्चियां सरेंडर है यज्ञ में, तो वो बोलती है पापा को कोई भी फंसा के चला जाता है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फंसा के भी गया तो भी मुस्कुराते रहते हैं। मतलब इतने भोले हैं और इतने ज्यादा प्योर आत्मा है। उनका चेहरा ग्लो करता है। वासु भाई बोलकर है यहाँ पर। 8 घंटे का उनका चार्ट है, सोचो। बिल्कुल भी छल कपट नहीं है अंदर। और बहुत ही, मतलब दीदी ने हमको बताया ये, तो उनसे हमने एक बार सुना था। तो क्या गहरी वाली पॉइंट्स उन्होंने बताई कि क्या करते हैं वो योग में। उन्होंने कहा कि बस ऐसे सोचो कि फुल अंधेरा है और उस अंधेरे में एक दीप जल रहा है। ये इंटेंस वाला योग करते हैं। ऐसा उनको अमृत वाला फील होता है, सोचो। हम्म।
तो टारगेट रखना चाहिए। बाबा कहते हैं सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है, इसीलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। रात को जल्दी सोना पड़ेगा, लेकिन 2 बजे उठना है तो बाबा कहते इसीलिए कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। आत्मा अभिमानी बन जाती है आत्मा। नींद के अंदर भी आत्मा अभिमानी स्टेज हो तो बाबा कहते हैं, बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाबा कहते मन मना भव, शिव मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता रूहानी रूहानी बाप दादा बच्चों बच्चों की की याद रूहानी प्यार याद बच्चों को प्यार, गुड दादा का मॉर्निंग याद और प्यार, गुड नमस्ते। नमस्ते मॉर्निंग और वाह नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। वाह वाह मेरा रामा श्रेष्ठ वाह, गुरुदेव वाह वाह मुजाद्दुल दादा वाह, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओके, धारणा। बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है। सपूत बनना है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद की याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। तो आज सब लोग रखो टारगेट 8 घंटे का। नहीं हुआ तो दिल शिकस्त नहीं होना, पर 8 घंटे के हम्म कारण कुछ तो पहुंचेंगे। ब्लेसिंग हम्म है। दाता बनकर हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। दाता बनकर हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले। सोचो, हर सेकंड बोला बाबा ने, मतलब 24 घंटे बोल रहा है बाबा। हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। महादानी आत्मा हूं, उदार चित आत्मा हूं। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। कितनी मुरलियां सुन ली ना अब तक। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। गंभीरता और अंतर्मुखता। गंभीरता, कल बोला अंतर्मुखता, गंभीरता। तो जैसे ये गुण आएंगे ना, ऑटोमेटिक हमारी उच्छृंखलता खत्म हो जाएगी। ऑटोमेटिक हम जो उछलते हैं वो कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिक योगी बन सकते हैं फिर। अंतर्मुखता गंभीरता आपको बहुत बहुत डीप में लेके जाती है। एक बहुत सुंदर टाइप का योग अभी समझा मैंने, वो मैं ट्राई कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी। है ना, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब इतना गंभीरता और अंतर्मुखता, क्योंकि कल बाबा की अंतर्मुखता वाली पॉइंट थी, तो वो लेकर गई गहराई में। तो आप थोड़ा ट्राई करके देखना। ये अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता क्या है? सदा हमको नम्रचित बनकर रहना जरूरी है। स्वयं झुका हुआ होगा फिर तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। नए कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव कार्य उनके हाथों से होंगे। जहां निर्माणता होगी वहां रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। और अगर किसी में थोड़ा भी मैंपन दिख रहा है, मैंने किया, रोब दिखाई दे रहा है, मतलब निर्माणता नहीं है। वो व्यक्ति ईगो से चैनलाइज हो रहा है। उसका जो चल रहा है ना एक्टिवेशन, वो ईगो के थ्रू चल रहा है, वरना वो आएगा ही नहीं मैंपन। तो जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। वैसे तो मुझे लगता है बहुत दिल्ली दूर है अभी। इतना नम्र बनना है हमको। क्या टारगेट दिए बाबा ने आज? कौन कौन शेयर करेगा कि आपने आज की मुरली से क्या क्या उठाया? बताओ। हम सार पढ़ते मैं तब करूंगी वो। अपने अपने ऑडियोज ऑन करके रखो। यस, बोलो सरिता बहन। मैं मा, मास, मैं आत्मा मास्टर जाता हूँ। ओके।
और किसने क्या लिया, सोमान वाले पॉइंट्स बताओ, और भी कि आज के मुरली से सोमान के रूप में आपने टारगेट क्या लिया। कंप्लीट कितना भी हो, जितना होगा, लेकिन एटलीस्ट लेना तो जरूरी है। मैं नम्र चित्त आत्मा हूँ, आज मैं नम्रता से सबसे बात करूंगी। जॉब ऑल दी नहीं बेस्ट। रहेगा। ऑल दी बेस्ट। सुमति बहन। हाँ, मैंने ही कहा थी मैं मैं नम्र चित्त। अच्छा। मैं अच्छा, अंतर्मुक्तात्मा। क्या बोला, ओप्पो A31। अंतर्मुक्तात्मा। अंतर्मुखता, गंभीरता, आज बाबा ने अंतर्मुखता नहीं बोला पर अच्छी बात है। और मौलश्री बहन। दीदी दीदी मैं तो आज, मैं बोलूं, बोलो बोलो। मैं तो आज बिलवर्ड चिल्ड्रन का लूंगी, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है, तो मैं तो अपना ओ, मजे में वेरी रहूंगी कि नाइस। मैं तो तो बिलवर्ड सभी चिल्ड्रन। लोग ग्रुप में हैप्पी बर्थडे करने की जगह पे यहाँ पे ही मौलश्री बहन के ऊपर आप अपना वीडियो ऑन करो। मौलेश्वरी सभी। बहन नहीं हूँ मैं, शुभ्रा बोल रही हूँ। अच्छा, शुभ्रा बहन का शुभ्र, बर्थडे, हाँ ओके। जी, शुभ्रा बहन हैप्पी। अपना वीडियो ऑन करो तो सब लोग आपको दुआएं देंगे। ऑन करो, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। वीडियो ऑन कर लो। जिनके भी जन्मदिन होते हैं ना, तो अपना जन्मदिन डाल देते जाओ। तो सब लोगों को ग्रुप में हैप्पी बर्थडे लिखना नहीं है, ओके। सब लोगों को क्या करना है, उनको ब्लेसिंग्स देने हैं, ओके। अच्छे से ब्लेसिंग्स देने हैं उनको। यस। चलो आप अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। हाँ, सभी लोग शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं देंगे। ओके मीनाक्षी बहन, इस चलो। आत्मा को ओके। बाबा लोग। जन्मदिन की बहुत सारी इस आत्मा के जीवन में जो भी विघ्न है वो नष्ट हो जाए, और इनका पुरुषार्थ अफलातून बढ़ जाए। इनके पुरुषार्थ में और इनको स्पीड मिले, संपूर्ण आरोग्य प्राप्त हो, सारे रिश्तों में बहुत सारा प्यार प्राप्त हो, जीवन में सुख शांति आनंद समृद्धि प्राप्त हो, उसके और बाद जाओ परमात्मा माइक। की अनुकंपा इन पर बरसती रहे। बोलो बहुत दीदी। सारी जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो। इनके सारे संबंधों में इनको रिस्पेक्ट सुख मिले, और इनके द्वारा परमात्मा की अनहद सेवा हो। हाँ अस्तु। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू जन्मदिन की दीदी, बहुत बहुत थैंक यू सरिता शुभकामनाएं। बहन, थैंक ऐसे यू किसका भी एवरीवन। बर्थडे है तो आप लोग हैप्पी बर्थडे। ग्रुप में एटलीस्ट बोल देते जाओ, सब लोग, है ना। हैप्पी बर्थडे। यस यस। तो एटलीस्ट उनका बर्थडे जरूर सेलिब्रेट यहाँ पे हम सभी इस तरीके से करेंगे। और सोचो, सुबह सुबह ब्राह्मण परिवार के सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की दुआएं मिली है। लोग तो जाके पंडितों को पैर पड़ते थे बर्थडे के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे इतने पंडितों ने आपको एक साथ दे दिया दुआ, तो कितना शुभ दिन मैंने है। ब्लेसिंग ग्रहण भी किए दीदी, आपने जितने भी शब्द बोले, थैंक यस, यू दीदी, करनी थैंक चाहिए, यू। करनी चाहिए। प्रणाम दीदी, प्रणाम बाबा। सभी को। ओम शांति, प्रणाम, थैंक यू। और कोई मुरली का पॉइंट शेयर करना चाहता है तो बोलो, वरना बंद करते। ओम शांति। मैं आत्मा देने वाली निरुमा चित। ओके। दीदी, मैं हाँ। देने वाली आत्मा लेने वाली हूँ। मैं सुख देने वाली, देने अच्छा। वाली आत्मा लेने वाली। ओके। हर संकल्प, हर सेकंड देना है, महादानी बनना है दीदी। ऑल द बेस्ट। Absolutely. कविता बहन। मैं महादानी आत्मा हूँ। ओके, निर्मला बहन। ओम शांति दीदी, मैं उधर चित्त महादानी आत्मा हूँ दीदी। और भाई जी है आपके साइड में बैठे हुए। हाँ आपकी बेटे। आपके युगल है, मुझे नाम बताना, फिर से भूल गई मैं। दिनेश भाई। दिनेश भाई, आप बताओ। दिनेश दीदी भाई मैं आज की। विघ्न विघ्न हाँ, बोलो बोलो। मैं विघ्न विघ्न विनाशिक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ऑल दी बेस्ट। हाँ, है ना। और बोलो। और कौन बताएगा, राकेश देवी हो गया, सरिता बहन हो गया, ठीक है। मैं अंतर्मुखी एकांतवासी आत्मा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, तथास्तु। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी। और ओम किसी को कुछ ओम शांति शेयर दीदी। शांति। करना है, और किसी को कुछ ओम बोलना है। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। कल तो आप रहोगे नहीं मुरली में, मुरली क्लास में। हाँ, मुरली यहाँ पे नहीं रहूंगी, बाकी फिर यहाँ पे हैप्पी विलेज में मुरली होती है ना, हम वहाँ पे बैठते हैं।
और कर एक जगह कल बहुत अच्छा बाबा ने सेवा भी आयोजित की है। आप सब लोग उसके लिए ब्लेसिंग्स देना। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में सेवा है कल, और वो सेवा कंटिन्यू चलेगी 4 हफ्ते तक। तो आप सभी उसके लिए दुआएं देना, शुभकामनाएं देना, अपने शुभ ब्लेसिंग्स भेजना कि वहां पे सभी आत्माओं का बहुत बहुत पावरफुल वहां पे उनकी सेवाएं हो। योग लगे। यस। और मतलब वो बीके के हिसाब से सेवा नहीं है, साइकोलॉजिकल वे में वहां पे जाके उनके सेशंस लेने हैं, लेकिन उसमें से उनको मेडिटेशन और ये सब चीजें तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। राजयोग का ही प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंटल चल रहा है वहां पे। तो सब लोगों की शुभकामनाएं जरूर भेजना आप। ओके। एक बड़ी इंडस्ट्री में